तो इस प्रकार से अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले मेन हीरो कितने हैं, तो यहां भी काउंट यही करना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इन सारे एग्जाम्पल्स में अभी तक खलनायक कौन आ रहा था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ रहा था जब कार्बन के बीच सीधी लाइनें थी, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ ही है, बट क्या है यहां पे ये ब्रांच के रूप में आ गया, शाखा के रूप में आ गया। और मैंने पहले ही बोला था कि जब भी कार्बन अगर शाखा के रूप में भी आता है, मतलब सीधे कार्बन नहीं है, अगर कार्बन भी नीचे आता है सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड किसी के भी साथ अगर नीचे आता है तो वो भी खलनायक का काम करेगा। तो यहां पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए यहां ये खलनायक आ गया है, तो पहले इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अगर सीधे ना होकर शाखा के रूप में हो तो उसका थोड़ा सा नामकरण करने के लिए एक स्टेप और आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है कि ये देखते हैं कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितनी है। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का मतलब है कि एक ही बार मैं कार्बन को पकड़े चलूं और हाथ ना उठाना पड़े। मेरे हिसाब से ये वास्तव में होता नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का मतलब ये है, जैसे मैं कार्बन की सबसे लंबी गिनती गिनूंगा, ऐसे गिनती गिनूंगा कि श्रृंखला टूटे ना। 1 2 3 4 5 इधर से भी काउंट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, यहां से भी काउंट कर सकता हूं 1 2 3 4, काउंटिंग में कहीं से भी करूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चाहिए। तो मेरे को कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कितनी मिल रही है, 5। तो अब जब भी कार्बन ब्रांच के रूप में आए, किसमें, ब्रांच के रूप में आए, तो उस कंडीशन में हमें देखना है कार्बन की लंबी श्रृंखला और उसके बाद उसका हम नामकरण करेंगे। यानी कि जो हम हीरो का पेंट एथ यूज कर रहे थे, अब हम कार्बन की लंबी श्रृंखला देखकर यूज करेंगे। कब, जब ब्रांच के रूप में आए। तो यहां पे हमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 आ रहा है, मैक्सिमम हमारा सबसे लंबी श्रृंखला क्या आ रहा है, 5। तो अब इसका नाम यूज करेंगे, 5 के लिए होगा पेंट। क्या होगा, 5 के लिए पेंट हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए सभी कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी यानी कि एन, एल्केन लास्ट में हम क्या जोड़ रहे थे, एन, पेंटेन हो गया। अब चलिए खलनायक, ये हमारा खलनायक है। तो खलनायक ये है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, खलनायक का स्थान। तो खलनायक का स्थान कौन सा है, तो इधर से चलिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे इधर से 1 2 3 4, यानी कि इधर से पहले पे आएगा, 1 2 3 4 इधर से और इधर से पहले पे। तो मैं पहले ही बोला था कि खलनायक के लिए हमें सबसे नजदीक से, खलनायक के पास हमें सबसे नजदीक से जाना है, तो यहां से पहले पे ही आ रहा है, तो इसलिए यहां पे पहले स्थान पे दिखा देंगे, खलनायक पहले पे है। अब चलिए एक चीज और है, यहां पे खलनायक जब भी सिंगल बॉन्ड वाला शाखा के रूप में होगा तो उसके लिए हम स्थान के बाद एक उसका पूर्व लग्न लिखते हैं। ठीक है, स्थान के, खलनायक के स्थान के बाद, जैसे पिछले नामों में हम केवल स्थान लिख दे रहे थे, खलनायक कितनी बार है वो लिखते थे। यहाँ 1 बार है तो एक के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पे उसके लिखने के साथ साथ खलनायक के स्थान के तुरंत बाद जब भी खलनायक केवल सिंगल बॉन्ड के साथ होगा तो उसके लिए हम मेथिल शब्द का प्रयोग करते हैं, मेथिल शब्द का प्रयोग करते हैं और इसको पूर्व लग्न बोलते हैं। अभी मैं पूर्व लग्न, अनुलग्न ये सब क्या होता है इसके बारे में इसमें नहीं बता रहा हूं। तो यहां भी हम ट्रिक के हिसाब से देख रहे हैं मेथिल का क्यों प्रयोग हुआ, कौन सा गुंडा है, जैसे आप उसमें नामकरण करें। तो यहां देखो गुंडा कौन सा है, गुंडा है CH3, सिंगल बॉन्ड के साथ आया है, गुंडा कौन है, CH3, इसको मैं CH3 होगा। अब देखिए एक चीज और है, CH3 होगा तो CH3 को ही हम मेथिल बोलते हैं, इसीलिए मैंने पहले स्थान पे, कौन गुंडा, मेथिल, तो इसको मेथिल बोलते हैं CH3। यहां पे देखो ये CH3 है, ये मेथिल होता है, ये मेथिल होता है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला खलनायक का स्थान, खलनायक कौन है, मेथिल है, मेथिल, उसके बाद हमारा पेंटेन है, पेंटेन हो गया। एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने संरचना सूत्र बनाया है या पीछे जो बनाए थे उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब क्या, ऐसे लिखने का मतलब ये है, देखिए यहां कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3। ठीक है, तो पहले आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच जैसे बॉन्ड था वैसे बना लीजिए, कार्बन कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। साथ साथ इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 3 लिख दीजिए, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 लिख दीजिए, इस कार्बन के साथ भी 2, इस कार्बन के साथ 2, इस कार्बन के साथ देखिए, इस कार्बन के साथ 1 2 और ये नीचे वाला जो कार्बन है इसके साथ 3, तो ये 3 दिखाया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस कार्बन के साथ 3 है तो CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड, इस फिर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, नीचे फिर सिंगल बॉन्ड के साथ C है तो इस C के साथ भी कितना हाइड्रोजन, 3, तो 3।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, जो हमने पीछे लिखा था उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। चलिए अब इसका नामकरण, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, लेकिन फिर कार्बन का ये जो क्या है ब्रांच के रूप में आ गया, ये ब्रांच के रूप में आ गया, तो मैंने पहले ही बोला ब्रांच के रूप में आएगा तो एक तो खलनायक का काम करेगा। दूसरी बात जब भी ब्रांच के रूप में आया तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला मतलब गिनती, चलिए तो देखते हैं। यहां से अगर मैं काउंट करता हूं तो 1 2 3, अब मैं यहां काउंट करने के लिए ये देखिए हाथ उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये लंबी श्रृंखला नहीं है, श्रृंखला टूट जा रही है। चलिए अगर मैं तो 3 आया, यहां से काउंट करता हूं 1 2 3 4, यहां से 4 जाएगा, फिर इसको काउंट करने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा, यानी श्रृंखला टूट जाएगा। तो 3 यहां से आया, 4 यहां से, कहीं से भी काउंट करिए 1 2 3 4, अगर इसको काउंट करना होगा तो फिर मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, श्रृंखला टूटेगी। यानी मैक्सिमम कार्बन की जो लंबी श्रृंखला कहीं से भी आप काउंट करोगे, इधर से या यहां से 4 आएगी, उससे कम भी आएगा, यहां से 1 2 3 ही आ रहा है, लेकिन हमें सबसे लंबी श्रृंखला 4, तो कार्बन 4 आ रहा है सबसे लंबी श्रृंखला, तो क्या हो जाएगा 4 के लिए ब्यूट होगा। अब चलिए सारे कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं लास्ट में, ब्यूटेन हो गया। अब चलिए गुंडा देखते हैं, ये रहा हमारा खलनायक, ये रहा, कौन से स्थान पे है खलनायक पहले देखेंगे। तो इधर से आता हूं तो 1 2 तीसरे पे, और इधर से दूसरे पे, पहला दूसरा, तो नजदीक किधर से है, इधर से, तो नजदीक से हम जाते हैं तो दूसरे पे आ गए। मैंने अभी बोला सिंगल बॉन्ड के साथ जब भी कार्बन गुंडा का काम करता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मेथिल, 2 मेथिल हो जाएगा और ब्यूटेन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखिए यहां देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन ब्रांच के रूप में कार्बन है। जब भी ब्रांच के रूप में आएगा तो कार्बन की लंबी श्रृंखला देखिए 1 2 3 4 5, अगर इनको काउंट करता हूं तो श्रृंखला टूट रही है, ठीक है। ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे चलिए 1 2 3 4 5, हाथ उठाना पड़ा। यहां से भी मैं काउंट कर सकता हूं, देखिए 1 2 3 4, यहां आने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा, यहां भी आने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा। काउंटिंग में कहीं भी कार्बन से पकड़ के कर सकता हूं, लेकिन समस्या ये है कि हमारी सबसे लंबी श्रृंखला चाहिए। तो देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, अर्थात इसका जो नाम होगा 5 के लिए हम पेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए खलनायक, यहां भी खलनायक, यहां भी खलनायक, तो खलनायक का स्थान देखेंगे, खलनायक नजदीक से किधर है, तो इधर से जाऊंगा तो 1 2 तीसरे पे आ गया, इधर से आता हूं तो 1 2 दूसरे और तीसरे पे, और इधर से तीसरे और चौथे पे, इसलिए हमें इधर से नजदीक पड़ेगा, तो खलनायक के पास नजदीक पड़ेगा। तो कौन कौन से स्थान पे, 1 2 3, दूसरे और तीसरे पे खलनायक है, तो यहां लिख देंगे दूसरे और तीसरे पे खलनायक है। सेम खलनायक है, खलनायक क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले ही है ब्रांच के रूप में, तो सेम खलनायक, डबल बार, 2 बार रिपीट के लिए डाई, तो 2 3 डाई। और कौन सा खलनायक है सिंगल बॉन्ड वाले के साथ हम क्या लगाते हैं, मेथिल, ये है ना, अभी मैं बताया था कि ऐसे देख लिए CH3, तो ये मेथिल होता है, तो 2 3 डाई मेथिल। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या देखना है, खलनायक का स्थान, खलनायक कितनी बार रिपीट है, उसके बाद कौन सा खलनायक है यहाँ, उसके बाद जो भी हमारा कार्बन की संख्या के अनुसार ये कार्बन की गिनती वाला, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा, एन इन आइन जुड़ेगा, उसके हिसाब से ये नामकरण करें। सब में यही फंडा लगाना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ Cl आ गया, ये भी खलनायक का काम करेगा, ठीक। इनका नामकरण करने के लिए आपको मैं पहले ही बोला ये हेलो समूह का होता है, यानी प्रक्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह मैंने यहाँ दिया हुआ है, तो क्रियात्मक समूह के लिए आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दे रहा हूं, क्योंकि ये नहीं अगर समझेंगे तो आप इन सबका नामकरण करने में आपको दिक्कत होगा। उसमें भी चूंकि मैं, तो आइए चलिए नामकरण कर, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पीछे भी मैं बताया, पीछे भी मैं बताया हूं, इसी प्रकार इसको भी हम ऐसे, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आइए नामकरण करते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ कार्बन सीधे है तो लंबी श्रृंखला की जरूरत ही नहीं, 1 2 3 4 कार्बन है तो हमारा आएगा ब्यूट। अब ध्यान दीजिए सारे सिंगल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह में कार्बन जो होंगे सिंगल बॉन्ड के साथ ही होंगे, ये हेलो समूह होते हैं। हेलो समूह में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमो, आयोडीन आता है, चारों आते हैं। अब क्लोरीन जब भी आएगा तो अंत में आता है क्रियात्मक समूह में कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड ही होंगे, हिसाब से नहीं रखना है कि इसमें
इन जोड़ दूं, आइन जोड़ दूं। यहां पे हम क्रियात्मक समूह के नाम के अकॉर्डिंग, क्रियात्मक समूह के अनुसार इसका नाम रखा जाएगा। ठीक, अभी यहां सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखने की जरूरत अभी नहीं है, एकदम बिल्कुल दिमाग से हटा देना आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जब भी क्रियात्मक समूह आएगा, अभी तक हमने पीछे जो भी उदाहरण देखा उसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं था, या तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उनके अलावा जो भी चीज होगा वो क्रियात्मक समूह होगा। तो क्रियात्मक समूह जब भी आएगा तो इसका नामकरण भी हम अब इनके अनुसार नहीं रखेंगे, क्योंकि हमेशा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा आपको। तो अब इसके लिए हम नामकरण करते हैं क्रियात्मक समूह के अनुसार। अब देखिए क्रियात्मक समूह के अनुसार होता क्या, जब हेलो समूह का कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु अगर कार्बन के साथ जुड़ा है तो हेलो समूह के लिए क्या करते हैं, पूर्व लग्न लगाते हैं। अब क्लोरीन के लिए हम क्या लगाते हैं, तो क्लोरो लगाते हैं। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगाते हैं। आयोडीन के लिए आयोडो लगाते हैं। ये क्रियात्मक समूह में आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या के पहले, कार्बन जो हमारा हीरो है उसकी गिनती के पहले हम, अब खलनायक आ गया है, ऐसा खलनायक जो क्रियात्मक समूह का है, तो इसके हिसाब से हम नामकरण करेंगे। तो पहले लगता है क्लोरो। अब हमारा सिंगल बॉन्ड ही होता है तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटेन होगा। चलिए इसी प्रकार से इसमें देखते हैं। अब यहाँ गुंडा कौन से स्थान पे था, इधर से चौथे और इधर से पहले, तो पहले पे 1 क्लोरो ब्यूटेन होना चाहिए। मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। कौन से खलनायक है, तो क्लोरो है, क्लोरो है, यानी क्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक, क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्या यूज होता है, क्लोरो, और वो कहाँ यूज होता है, तो हमारे कार्बन की गिनती से पहले। अब देखिए खलनायक तो हमारा क्लोरो है, कौन कौन से स्थान पे है, तो ये हमारा स्थान देखिए, इधर से जाऊंगा तो दूर पड़ेगा, 1 2 3 4, इधर से आऊंगा तो 1 2, इधर से नजदीक पड़ रहा, तो यानी पहले पे है, दूसरे पे है, साथ साथ सेम खलनायक है। तो सेम खलनायक जब भी आएगा तो लगेगा डाई, तो 1 2 डाई क्लोरो, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड के साथ है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा। ठीक, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है, ब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कौन सा खलनायक है, हेलो समूह का। हेलो समूह का जब भी खलनायक होगा तो इसके पहले हम क्या लगाते हैं, ब्रोमीन के लिए हम लगाते हैं ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए हम ब्रोमो लगाते हैं। चलिए, हमेशा कार्बन की गिनती के पहले, मैं बार बार कह रहा हूं, हेलो समूह के लिए पहले हेलो समूह के पूर्व लग्न लगाते हैं। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लगेगा। अब स्थान देखिए किधर से, इधर से 1 2 3 चौथे पे गुंडा, इधर से पहले पे, तो 1 ब्रोमो और ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ब्यूटेन हो जाएगा। इस प्रकार से इनका भी आप नामकरण कर सकते हैं।